व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर पे, जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन। ये चैप्टर में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से देख लो। मैं इसकी लेटेस्ट वीडियो बना ही रहा था, तो मैंने देखा यार कि मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, आज से 5-6 महीने पहले, दैट इज परफेक्ट, मतलब बिल्कुल सेम है और कुछ चैप्टर में चेंजेस भी नहीं है। तो मैं आपको लिंक ना देके इसी में कनेक्ट कर रहा हूं, वो वीडियो कंप्लीट कर लो और फिर फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट है। प्लेलिस्ट पूरी मेंटेन कर दी है मैंने, जो चैप्टर जब देखना हो आसानी से देख लेना। इकोनॉमिक्स के बाद पहले अकाउंट्स खत्म करना है या बिजनेस खत्म करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना, पहले उसको खत्म करेंगे। तो चलो माइक्रो का लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं जल्दी से। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब प्राइस डिटर्मिनेशन में सबसे पहले ये आता है कि मार्केट में क्या क्या होता है। तो मार्केट में दो लोग होते हैं मेनली, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर वो है जो सामान को कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर वो है जो सामान को बनाएगा, या सेलर हो गया जो सामान बेचेगा। तो बेसिकली मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर खुश है, प्रोड्यूसर खुश नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ प्रोड्यूसर खुश है, कंज्यूमर खुश नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा पोजीशन चाहिए होगा जहां पे दोनों ही खुश हो, जहां पे कंज्यूमर की डिमांड भी हो, प्रोड्यूसर की सप्लाई भी हो। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, उसको हम बोलते हैं मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी सुना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी सुना है भाई। जहां पे कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों सेटिस्फाइड है वो मार्केट इक्विलिब्रियम। तो क्या है हमारे पास, डिमांड बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर दिखा रही है, सप्लाई प्रोड्यूसर का बिहेवियर दिखा रहा है, और मार्केट इक्विलिब्रियम जो डिमांड सप्लाई को कनेक्ट कर रहा है। देखो, what is market equilibrium? It is determined when quantity demanded becomes equal to quantity supplied. जब भी क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाएगी उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि प्राइस आप किसी भी चीज़ का ले लो, 2, 4, 6, 8, 10 प्राइस ले लिया मैंने किसी कमोडिटी का। इस प्राइस पे कंज्यूमर की कितनी डिमांड है? देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। सपोज 100, 80, 60, 40, 20 डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई। सप्लाई की बात करें, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई, प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा। 20, 40, 60, 80, 100। देखो याद रखना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। सप्लाई के केस में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड डिमांड के केस में देयर इज अ नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा से। तो जहां पे भी दोनों बराबर होंगे, डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, देखो 60-60 यहाँ पे बराबर है ना, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो प्राइस है, ये जो प्राइस आया, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसके ऊपर अगर आप देखो, जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर है उसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और अगर हम इसके रिवर्स सिनेरियो को देखें तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो आपके पास यहाँ से पढ़ने के लिए देयर आर 3 टॉपिक्स। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? जहाँ पे डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर होंगे, वो मार्केट इक्विलिब्रियम है। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है वो एक्सेस डिमांड है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम वो एक्सेस सप्लाई है। अब सर अगर हम इसे प्लॉट करें, यानी अगर हम इसका कर्व बनाएं, तो वो कर्व कैसा बनने वाला है? अब ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये आपने प्राइस ले लिया। ठीक है, डिमांड की बात करते हैं। 20, 40, 60, 80,
100, ये आपके पास क्वांटिटी है। प्राइस 2 है तो डिमांड 100 है, 2 पे 100 तो यहाँ, ठीक है। 4 पे 80 तो लगभग यहाँ, फिर उसके बाद 60, 6 पे 60, 8 पे 40 और 10 पे 20, है ना। तो लगभग कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व आ रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है डिमांड कर्व हमेशा लगभग। सप्लाई की बात करें तो 2 पे 20, 4 पे 40, 6 पे 60, फिर 80 और फिर 100। ये हमारा लगभग सप्लाई कर्व आ गया। ऐसा ही हमने पढ़ा है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके इक्विलिब्रियम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी 60, ये जो 60 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसके सामने जो प्राइस है, ये प्राइस 6, इस प्राइस को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आप ये कर्व बना के आओगे विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये टेबल ले लिया हमने, एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम, एक्सेस सप्लाई, सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि डिमांड कर्व कैसा बना है, मैंने बना के दिखाई दिया था आपको। देखो लगभग इस तरीके का कि ये आपका इक्विलिब्रियम है ना, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है एक्सेस डिमांड। सर व्हाट इज एक्सेस डिमांड? आओ जी, अब हम एक्सेस डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड कब होता है? सीधी सी बात है, एक्सेस का मतलब ज़्यादा होना, डिमांड मतलब डिमांड का ज़्यादा होना। तो जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से, इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलने वाले हैं। इफ़ द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, द सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसका कर्व बनाना है तो ये है हमारे पास डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके सामने जो प्राइस आएगा इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, इसके सामने जो क्वांटिटी आएगा इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करूँ मैं बेटा जी, तो यहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई बराबर होता है? डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमेशा से बराबर होता है, डिमांड और सप्लाई बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मार्केट में प्राइस कम है, फिलहाल इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, चीज़ें सस्ती चल रही हैं, तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइस कम है, सपोज प्राइस ये है P1, तो प्राइस कम होने से सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपको कॉमन सेंस क्या बोलती है कि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, है ना। प्राइस कम होगा, आगे चले हम यहाँ से, तो सबसे पहले सप्लाई कर्व मिला, तो प्राइस कम होने से जो सप्लाई है वो सिर्फ इतना हो गया OQ1, यानी कि जो सप्लाई पहले इतना था, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो दोनों बराबर थे, वो कम हो गया, स्क्वीज हो गया, और सप्लाई कम हो गया, क्योंकि प्राइस कम है तो प्रॉफिट कम है सामने वाले को। अब ये चला और आगे, इक्विलिब्रियम भी क्रॉस कर गया क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। Q2 जो डिमांड है वो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गई है, ये डिमांड है। प्राइस कम होगा तो कस्टमर ज़्यादा मांगेगा सामान। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई वाले एलिमेंट को हटा दूं, तो आप ध्यान से देखो कि डिमांड तो है इतनी सारी और सप्लाई है सिर्फ इतनी सी। डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई सिर्फ इतनी सी है, तो क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है इस पूरे एरिया में? इस पूरे एरिया में डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है या नहीं है? और डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। तो हमारे पास एक्सेस डिमांड कब आता है? जब भी प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगी,
बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और इस सिचुएशन से एक अलग चीज़ निकल के आएगी, एक अलग सिचुएशन निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड होने के बाद क्या होगा? देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जैसा कि कोविड में सिलेंडर्स के साथ हो गया था, मास्क के साथ हो गया था, वैक्सीन्स के साथ हो गया था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। तो क्या हुआ उस सिचुएशन में? प्राइस बढ़ने लगा, क्योंकि शॉर्टेज हो गई तो प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब प्राइस यहाँ आ गया P2, प्राइस यहाँ आ गया, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई देखो थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ आ गई अब सप्लाई, और डिमांड थोड़ी सी कम हो गई यहाँ से यहाँ। तो एक्सेस डिमांड जो है अब थोड़ा सा कम हो गया पहले के कंपैरेटिवली। देखो, अब जो एक्सेस डिमांड रहा वो सिर्फ इतना रहा, जबकि पहले एक्सेस डिमांड इतना सारा था, तो पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया। लेकिन अभी भी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो और प्राइस बढ़ेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक बढ़ता बढ़ता ये यहाँ ना आ जाए। इसका मतलब जब तक कंपटीशन रहेगा कस्टमर्स में तो ऊपर बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, कब तक? जब तक ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। ठीक है, डन, सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने बताया इक्विलिब्रियम से कम पे प्राइस होता है। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे लिया है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, बेसिक सी चीज़ें यार, ये तो एक्सप्लेनेशन है। मार्केट प्राइस अगर OP2 होगा, यानी ये अगर ये OP2 होगा तो उससे जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसी को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है? द एक्सेस डिमांड ऑफ Q1 Q2 विल लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग्स द बायर्स। ये जो Q1 Q2 है, इस Q1 Q2 से क्या होने वाला है? कंपटीशन होने वाला है बायर्स में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, कंपटीशन होगा। द बायर्स वुड बी रेडी टू पे इवन हायर प्राइजेस। बायर ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड, डिमांड पूरी करने के लिए। ठीक है, विद राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। सप्लाई बढ़ेगा, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। प्राइस बढ़ता रहेगा जब तक एक्सेस डिमांड खत्म नहीं हो जाती। सिंपल, ये ज़रूर बना के आना है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बेटा जी एक्सेस सप्लाई। इसको ध्यान से देखना है कि व्हाट इज एक्सेस सप्लाई। अब इसको समझते हैं कि एक्सेस सप्लाई क्या होता है। व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? एक्सेस सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये डिमांड कब आ गया, ये सप्लाई कब आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके सामने इक्विलिब्रियम प्राइस, इसके नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आप सब जानते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बेसिक चल रहा है, राइट। अब क्या होगा? सपोज इकोनॉमी में प्राइस ज़्यादा है, फिलहाल OP नहीं है, OP1 है, प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने से क्या होगा? ये हमारा डिमांड हो जाएगा कम। इस बार देखो, एक्चुअल में तो ये था डिमांड बराबर सप्लाई, प्राइस बढ़ा तो डिमांड सिर्फ इतना रह गया, डिमांड कम हुआ होगा, और प्राइस बढ़ा तो सामने वाले का, प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ के हो गया इतना, ये आपका सप्लाई हो गया। तो इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ ना बेटा जी, इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो डिमांड सिर्फ इतनी सी है और सप्लाई कितनी सारी है, तो यानी कि इस बार ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पे सप्लाई कई ज़्यादा है डिमांड से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। तो अगर इसको मैं एक्सेस सप्लाई बोलूँगा तो सर अब इससे क्या होने वाला है? देखो, इस बार सप्लाई ज़्यादा है, यानी बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो कंपटीशन किसके बीच में होने वाला है? सेलर्स के बीच में होने वाला है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जब सेलर के बीच में कंपटीशन होगा तो हर सेलर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, मेरा पड़ोसी भी, उसका पड़ोसी भी, उसका पड़ोसी भी, हर कोई बेचना चाहता है। अब मार्केट में कस्टमर तो बहुत कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो हमें प्राइस कम करने पड़ेंगे कि भाई जिसका सबसे सस्ता होगा उसका बिकेगा, तो प्राइस कम होगा। जब प्राइस कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले नीचे आएगा, प्राइस कम हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई,
साइमल्टेनियसली प्राइस कम हुआ तो इसका सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, सप्लाई हो जाएगा कम। देखो अब हमारे पास जो डिमांड है वो यहां से बढ़ के यहां गया, लेकिन सप्लाई कम होके इधर आ गया, तो अब इतना रह गया बस एक्सेस सप्लाई, पहले इतना सारा था। ऐसे ही ये कम होते होते नीचे आते आते बेसिकली इस इक्विलिब्रियम पे आके रुकेगा, जिसको हम वापस से मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? देखो सिचुएशन क्या है, डायग्राम में आपको यही बना के आना है, वो तो मैं समझा रहा था, सिर्फ डायग्राम में यही बनाना है। क्या है हमारे पास एक्सेस सप्लाई? अगर मैं बात करूं, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। इस बार सप्लाई ज्यादा है, अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, प्राइस ज्यादा होता है तभी तो सप्लाई ज्यादा होती है। फिर एक्सप्लेनेशन इज सेम, बस इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सेस सप्लाई ऑफ Q1 Q2 विल लीड्स टू कंपटीशन, ये कॉम्पोजिशन नहीं है, कंपटीशन है, कंपटीशन अमंग्स द सेलर्स as each seller wants to sell the commodity. Seller would ready to charge low price, सस्ते में भी बेचना चाहेगा क्योंकि सबको अपना माल बेचना है, बड़ा बड़ा खराब हो जाएगा। जब प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई घटेगी ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, और ये चलता रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते। क्लियर हुआ? वाइबल नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। चेंज इन इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगा। ये चेंज इन इक्विलिब्रियम जो है ना, ये कर्व्स वाला टॉपिक है। एक टॉपिक और देखो छोटा सा जो इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, वो क्या है? प्राइस सीलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको प्राइस सीलिंग में, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस सीलिंग। नोट डाउन करके चलो, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस सीलिंग। ठीक है, मिनिमम प्राइस सीलिंग को ही हम लोग प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। मिनिमम प्राइस सीलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग 2 तरीके की है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अब एक मार्केट में 2 लोग हैं। एक मार्केट में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। सर कौन कौन 2 लोग हैं? हमारे पास एक तो है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर, सामान बनाने वाला और सामान को कंज्यूम करने वाला। दोनों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर की भी इंपॉर्टेंस है, प्रोड्यूसर की भी इंपॉर्टेंस है। सरकार चाहता है दोनों खुश रहें, दोनों का फायदा हो, तो दोनों के लिए ना एक एक कॉन्सेप्ट बना दिया। एक एक कॉन्सेप्ट कैसे बनाया? एक का नाम रखा मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ प्राइस सीलिंग डिफाइन करने के लिए आए तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग करके आना, उसको अलग से करके आना। What is maximum price ceiling? Maximum price ceiling is the maximum amount which a producer or seller can charge from a buyer. एक वो मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर किससे चार्ज कर सकता है? एक बायर से चार्ज कर सकता है। जैसे MRP होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किस चीज का इससे ज्यादा दाम नहीं है ना। अब इस सिचुएशन में होने क्या वाला है कि गवर्नमेंट बोलती है भैया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? हमने कहा डिमांड ये है, सप्लाई ये है, ये इक्विलिब्रियम है, ये जो सामने कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस आएगा इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सही है। अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस आया, लेट सपोज ये 25 रुपये आया, लेट सपोज 25 रुपीज़ आया, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच जाए, गरीब से गरीब तक भी और अमीर से अमीर तक भी। तो उस सिचुएशन में हमें जो प्राइस है ना वो इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा कम रखना चाहिए, सो दैट हर कोई अफोर्ड कर पाए। क्योंकि हो सकता है कि जो डिमांड है ये सिर्फ रिच की हो, अमीर अमीर लोगों ने करी हो, गरीब बेचारा अफोर्ड ही ना कर पा रहा हो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इस प्राइस को क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रखना होगा। तो बोलेंगे कि इसका प्राइस 20 रुपये रख दो। ये जो 20 रुपीज़ है ना, ये इक्विलिब्रियम से नीचे रखा गया है और नीचे रखने की वजह से ही इसको एक मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी बोला जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा? भाई देखो, जहां आपने प्राइस कम कर दिया ना वहां प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा, लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तो इससे होने वाला है शॉर्टेज। सर शॉर्टेज क्यों होने वाला है? क्योंकि डिमांड होने वाली है बहुत ज़्यादा, सप्लाई होने वाला है बहुत कम, है ना। प्राइस आपने सस्ता रख दिया, शॉर्टेज होगा तो दूसरा इंपैक्ट इससे क्या होने वाला है? ब्लैक मार्केटिंग।
ब्लैक में बिकेगा। तीसरा इंपैक्ट इससे क्या होने वाला है, करप्शन। इससे आपको बहुत सारा करप्शन देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। और चौथा इंपैक्ट जो इससे होने वाला है, जो आप जानते ही हो, वो है एक्सेस डिमांड। डिमांड ज़्यादा आ रही है और सप्लाई कम आ रही है, तो ये सब चीज़ें इसमें होने वाली हैं। डन है या नहीं है, समझे? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की, तो व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस सीलिंग? मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम प्राइस विच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ बायर, और उसको रखा जाता है इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे। क्यों रखा जाता है? ताकि सभी के लिए अफोर्डेबल हो जाए, बट उसके कुछ इंप्लीकेशंस आ जाते हैं। क्या क्या इंप्लीकेशंस आ जाते हैं? शॉर्टेज हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, एक्सेस डिमांड, ये सब आपको लिखना है। कर्व जो बनेगा वो सेम एक्सेस डिमांड वाला इसके अंदर बनने वाला है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं मिनिमम प्राइस सीलिंग पे। मिनिमम प्राइस सीलिंग का मतलब है प्राइस फ्लोर। ये क्या है? द मिनिमम अमाउंट which a seller should earn। ये वो कम से कम रकम है जो सरकार बोलती है कि आपको आपके प्रोडक्ट का मिल जाएगा। कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। जैसे एक फार्मर ने समोसे की फसल ग्रो करी अब जो फसल ग्रो करी वो बोलता है कि मेरे फसल का मार्केट में 20 रुपये मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला यार तू चिंता मत कर, तेरे फसल का जो दाम है ना वो 25 रुपये है। अगर तेरे से 25 से ज़्यादा में बिकता है तो तू 25 से ज़्यादा में बेच ले, बट अगर 25 से कम आपको कोई पैसा दे रहा है, अगर 25 से कम आपको कोई पैसा दे रहा है तो प्लीज़ मत बेचना, हमें दे देना, हम इसके कम से कम 25 आपको दे देंगे। अगर आपकी फसल ज़्यादा में बिकती है 26, 27, 28, 30, 32, तो वी डोंट हैव एनी इशू, आप बेचो, बेझिझक होके बेचो। लेकिन अगर आपकी जो कॉमोडिटी है वो 25 से नीचे बिक रही है तो प्लीज़ मत बेचना, हम आपको इसका कम से कम 25 दे देंगे। इसी को हम लोग MSP भी बोलते थे। MSP सुने? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर को दिया गया है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है, समझे? तो इसको कैसे सेट करते हैं कि मिनिमम प्राइस सीलिंग कितना होना चाहिए? अब भाई देखो, इधर कस्टमर के लिए आपने एक पॉलिसी बना दी कि कस्टमर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए, तो जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग है इक्विलिब्रियम से नीचे रखी। अब आप प्रोड्यूसर के लिए या फार्मर के लिए क्या बेनिफिट दे रहे हो? डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? क्या होने वाला है? सरकार बोलता है कि जो ये वाला प्राइस है जो कस्टमर की जगह प्रोड्यूसर को देना है वो हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से ज़्यादा रखेंगे। सपोज इक्विलिब्रियम 20 आ रहा था तो हम P1 25 रखने वाले हैं। इससे क्या होने वाला है? जो डिमांड है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कंपैरेटिवली कम होने वाली है और सप्लाई कंपैरेटिवली बढ़ने वाली है। तो इससे क्या होने वाला है? इससे सरप्लस हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। सरप्लस का मतलब सप्लाई कहीं ज़्यादा होगी और डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें राशनिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये गवर्नमेंट खरीद के क्या करता है? राशन शॉप्स पे लेके जाता है ना सामान को, तो इसमें राशनिंग देखने को मिलता है, सरप्लस देखने को मिलता है और एक्सेस सप्लाई, तो आप इसको बोल ही सकते हो कि एक्सेस सप्लाई भी होने वाला है। तो एक्सेस सप्लाई का ही कर्व बनेगा। बस एक्सेस सप्लाई का कर्व बना के मिनिमम प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन लिखनी है कि ये वो प्राइस है जो कम से कम फार्मर को मिलना चाहिए, कम से कम उसके प्रोड्यूस का इतना पैसा मिल जाएगा उसको। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर हो गया। आओ जी, अब देखते हैं हमारे पास ये टॉपिक्स कहाँ हैं। चैप्टर में कर्व्स ही कर्व्स हैं। देखो, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जो मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं वो है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। सबसे पहले प्राइस सीलिंग की बात करें तो रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैक्सिमम प्राइस कितना होना चाहिए? विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम से कम होगा, कर्व एक्सेस डिमांड वाला बनेगा। ठीक है, रीजन फॉर प्राइस सीलिंग इज दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर द कॉमन पीपल। इन अदर वर्ड्स, इट इज द मैक्सिमम प्राइस विच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ कस्टमर। इट इज डन बाय गवर्नमेंट विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब मेनली आप लोग को बस ये मीनिंग लिखना है, ये लिखना है, इसका कर्व बनाना है और कॉन्सिक्वेंस याद रखना। कॉन्सिक्वेंस ब्लैक मार्केटिंग होगी, होर्डिंग होने वाली है, करप्शन होने वाला है, राशनिंग, ये सब 3-4 पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग तो होगा यार, शॉर्टेज होगा तो ब्लैक में बिकेगा। उसके बाद एक सिस्टम आया, वो क्या है? राशनिंग सिस्टम। ये एक बार ज़रूर अच्छे से देखना।
राशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एट अ प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। राशनिंग एक वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हम बाज़ार में कोई प्राइस पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी बेचने वाले हैं ताकि वो हर गरीब तबके तक भी पहुंच जाए, ठीक है, पुअर कम्युनिटी तक पहुंच जाए। अंडर दिस कंज्यूमर्स आर गिवन राशन कार्ड दिए जाते हैं, कूपन दिए जाते हैं कमोडिटी बाय करने के लिए। राशन कार्ड्स आप सबके आसपास देखे होंगे, आप सब में से बहुत सारे बच्चों के राशन कार्ड्स बने हुए होंगे, अपने पेरेंट्स से पूछना। उस पर सस्ते में कमोडिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप्स इज द कंज्यूमर हैव। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है राशन शॉप्स में कि कंज्यूमर्स को बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ता है वो गुड्स खरीदने के लिए। समटाइम्स कमोडिटीज आर नॉट अवेलेबल इन द राशन शॉप्स और गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। कई बार अवेलेबल नहीं होता या सस्ते वाले होते हैं। प्राइस फ्लोर क्या है गाइस? प्राइस फ्लोर मैंने आपको बता ही दिया। द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड ऑफ। प्रोड्यूसर को कम से कम उसके प्रोड्यूस का कितना पैसा मिलेगा उसको हम प्राइस फ्लोर बोल देते हैं। इसको हम इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। सेम कर्व एक्सेस सप्लाई वाला बनाना, सरप्लस बोलना इसको, ठीक है। प्राइस फ्लोर लीड्स टू एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं प्राइस फ्लोर के? सिंस प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल, सब नहीं बेच पाएंगे तो वो इलीगली बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? इलीगली। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉ का एक तरीके से बोल सकते हैं कि सम्मान नहीं होगा और इलीगली बेचा जाएगा सामान। प्राइस फ्लोर इज नॉर्मली सेट एट अ लेवल हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विच लीड्स टू एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई हो जाता है, ठीक है। बस ज़्यादा आपको इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे बफर स्टॉक एज अ टूल ऑफ प्राइस फ्लोर। व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन व्हाट गवर्नमेंट फील्स शुड बी गिवन टू फार्मर, इट परचेजेस कमोडिटी एट अ हायर प्राइस फॉर द फार्मर्स। तो प्रोड्यूसर्स हैज टू मेंटेन स्टॉक विद इटसेल्फ टू बी रिलीज्ड इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन फ्यूचर। तो उससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो कई बार स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करके रखते हैं कि जब प्राइस अच्छा मिल रहा होगा ना तब बेचेंगे, तो उससे मार्केट में शॉर्टेज होने लगती है। तो बफर स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं कई बार वो। उसके साथ साथ मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ये क्या है? ये तो एक बेसिक सा वेजेस के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है कि अंडर दिस गवर्नमेंट एम्स टू इंश्योर दैट वेज रेट ऑफ द लेबर डज नॉट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। इसमें गवर्नमेंट वेज रेट ऑफ द लेबर को भी सेट करके चलता है कि लेबर का वेज रेट कितना होना चाहिए और एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो कि लेबर को ऐसा ना हो कि यार उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो किसी भी तरीके का। तो प्राइस एक जनरली सेट करके चलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा जी, एंड इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है माइक्रो का। एंड एज प्रॉमिस्ड पूरे के पूरे 7 दिन में पूरा ही माइक्रो हमने कंप्लीट किया। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपको एक और नई सीरीज के साथ। हो सकता है बिजनेस स्टडीज की हो सकता है अकाउंट्स की हो, सभी कुछ कंप्लीट कर लेंगे हम इसी पर्टिकुलर 2024 के बचे हुए 40-50 दिन के अंदर अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूं कुछ और चीजों के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।